रिकवरी एजेंट, अगर आपने फाइनेंस पे किसी प्रकार कोई भी प्रोडक्ट लिया है या आप लेंगे, तो रिकवरी एजेंट वालों से आपका सामना 99% होगा या होने वाला होगा। अगर आपने फाइनेंस पे कोई प्रोडक्ट लिया है तो हो सकता है कि रिकवरी एजेंट वालों से आपका सामना हो चुका हो, या अगर भविष्य में आप कभी कोई प्रोडक्ट फाइनेंस पे लेंगे, मोबाइल हो सकता है, कार हो सकता है, बाइक हो सकता है, इत्यादि किसी प्रकार कोई भी आप प्रोडक्ट फाइनेंस पे लेते हैं, तो ये लाजमी है कि रिकवरी एजेंट वालों से आपका सामना होगा। तो रिकवरी एजेंट वालों को क्या पावर होती है और आपका क्या अधिकार है, इन सभी चीज़ों को बगैर जाने हुए जिस व्यक्ति ने भी प्रोडक्ट लिया है फाइनेंस पे, उसमें से 90% तो धोखे में फंसे हुए हैं। अब धोखे में कैसे फंसे हुए हैं? जब वो एजेंसी पे जाते हैं, जब वो प्रोडक्ट को लेने जाते हैं, तो जो सेल्समैन होते हैं वो इनको इतना चढ़ा बढ़ा देते हैं कि ये सोचना ही भूल जाते हैं कि यार हमें इसकी ईएमआई भी जमा करनी है। औकात है 1000 रुपये की ईएमआई जमा करने की, सेल्स वाले चढ़ा बढ़ा के इनको जो है कि 2500 रुपये मंथली जो है कि ईएमआई जमा करने पे मजबूर कर, मतलब ये भी बेचारे चढ़ बढ़ के ले लेते हैं। और बाद में जब ईएमआई जब टूटती है, क्योंकि औकात ही तो सी 1000 रुपये की थी, 1000 रुपये की ईएमआई जमा करने की औकात थी और 2500 रुपये का जो है कि उन्होंने मतलब प्रोडक्ट महंगा वाला पकड़ा दिया। अब फंडा यहीं पे शुरू होता है, जैसे ही आपकी ईएमआई बाउंस हुई, ठीक है, वैसे ही रिकवरी एजेंट वालों को फोन आना स्टार्ट हो जाएगा। किस ऑफिसर के रूप में फोन करेंगे कोई पता नहीं है, और जो लोग सामना किए होंगे वो जानते होंगे। कभी ये क्राइम ब्रांच से बोलते हैं, कभी ये दिल्ली 4000 बाग से बोलते हैं, कभी ये वकील बन के बोलते हैं, कभी कुछ करके बोलते हैं। वकील बन के बोलना मतलब अगर जिस व्यक्ति ने प्रोडक्ट लिया है उसको फ़ोन कर रहे हैं तो चलिए वो तो एक बार को सुन लेगा, वो भी व्यक्ति नहीं सुन पाते हैं क्योंकि उनको ऐसे बोला जाता है, वो भी देखते हैं कि ये व्यक्ति किस लायक है। उन्होंने जैसे ही उल्टा पलटा पाठ पढ़ाया कि यार हम कोर्ट से बोल रहे हैं, तुम्हारे घर पुलिस जाने वाली है, तुम पुलिस पकड़ने वाली है। अब जिस परिवार का व्यक्ति कभी पुलिस थाना देखा ही ना हो, कोर्ट कचहरी देखा ही ना हो, वो तो गिर के वहीं बेहोश हो जाएगा। अगर उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, अगर उसको दवाई की जरूरत है, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, तो उसको दवाई ना करा करके, उसको हॉस्पिटल ना ले जा करके ये उसकी किस्तों को चुकाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसी फंडे को समझना जरूरी है कि क्या रिकवरी एजेंट अगर किसी प्रोडक्ट का अगर ईएमआई बाउंस हो गया है तो क्राइम ब्रांच से भी फोन आ सकता है। क्या वकील फोन करके कहेंगे कि हम तुम्हारे पर केस कर रहे हैं? क्या दिल्ली 4000 कोर्ट से फोन आपके पास में आएगा? इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। या फिर जो आपने प्रोडक्ट लिया उसकी ईएमआई बाउंस हो रही है तो रिकवरी एजेंट वाले घर पे आएंगे, क्या उसको अपने कब्जे में आपसे छीन के लेके जाएंगे, आपके साथ में गाली गलौज करेंगे, या आपको जब मन में आएगा रात के 10 बजे 12 बजे आपको फ़ोन कर देंगे, या इसका भी कोई नियम है? इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। अगर इन चीज़ों को नहीं जानते हैं और आपने बेगर इन सब चीज़ों को जाने हुए अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि 101% आपका रिकवरी एजेंट वालों से सामना होगा, और फिर उसके बाद में आपको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि इनका जो जाल होता है बहुत एक मकड़ी का जाल है। इसमें जो व्यक्ति फंस जाता है उसका निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। या तो आप समय समय से आप ईएमआई चुकाते रहें, नहीं तो जैसे आपकी ईएमआई बाउंस हुई, एक तो पेनाल्टी, दूसरा इनके ताने बाने, दूसरा तीसरा ये इतना लोगों को परेशान कराते हैं कि लोग आत्महत्या करने तक को मजबूर हो जाते हैं। अभी तत्काल में झारखंड के हजारीबाग का एक मामला है। यहाँ पे एक किसान ने ट्रैक्टर लिया था, ट्रैक्टर जब उन्होंने लिया तो उसकी ईएमआई बाउंस होने लगी। मतलब किसान ने जो ट्रैक्टर लिया था वो फाइनेंस पे लिया था, कुछ समय बाद उसकी किस्तें बाउंस होने लगी। रिकवरी एजेंट वाले उसके घर पे गया, घर पे जाकर ट्रैक्टर को कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे थे, तो किसान की जो बेटी थी उसने उनको रोकने का जब प्रयास किया तो रिकवरी एजेंट वालों ने क्या किया, उसके ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया, जिससे तत्काल किसान की बेटी की मृत्यु हो गई। तो क्या रिकवरी एजेंट वालों को इतना पावर है कि वो किसी व्यक्ति की हत्या कर देंगे? ऐसा कोई है पावर या नहीं है? तो इस चीज़ को बहुत ध्यान समझना है कि लेन देन चाहे कितने का भी हो, किसी की हत्या करने का पावर कभी भी नहीं मिलता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान समझने वाली बात है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर आपने प्रोडक्ट कोई ईएमआई पे लिया है, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट फाइनेंस पे लिया है, तो उसकी अगर किस्तें बाउंस हो गई, मतलब ईएमआई बाउंस हो गई, तो क्या रिकवरी एजेंट वाले आपको फ़ोन कर सकते हैं? फ़ोन करेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक।
सुबह 8 बजे से पहले फ़ोन नहीं करेंगे और शाम को 7 बजे के बाद में फ़ोन नहीं करेंगे। लेकिन फ़ोन करके आपके साथ में बदतमीज़ी भी नहीं करेंगे, आपको गाली-गलौज भी नहीं देने वाले हैं। अगर वो गाली-गलौज कर रहे हैं, गाली-गलौज अगर आपके साथ में कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो ये गलती आपकी है कि आप इनकी गालियों को सुन रहे हैं, आप इनकी बदतमीज़ी को सह रहे हैं। आपको तत्काल इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि आगे वाला व्यक्ति कौन है वो आप नहीं जानते हैं। आगे वाला व्यक्ति वाकई में रिकवरी एजेंट है, उसके पास में डीआरएस सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये आपको पता नहीं है। इसलिए अगर वो फ़ोन पे गाली गलौज कर रहे हैं तो आप इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि आज के समय में अक्सर रिकवरी एजेंट वालों ने एक फंडा अपना लिया है कि जिस वाहन का अगर ईएमआई बाउंस हो गया, हमने कभी कभी ऐसा भी देखा है कि 1-2 ईएमआई बाउंस होने पर भी ये लोग रोक लेते हैं और रोक करके कस्टमर के साथ में बहुत धक्का मुक्की, गाली गलौज, वाहन को छीनने का प्रयास करते हैं। हो सकता है ऐसा आपके साथ में होता हो या आपके साथ में हो चुका हो। अगर नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नए हैं, अगर ईएमआई यानी अगर फाइनेंस पे कोई प्रोडक्ट खरीदने की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ जान लेना चाहिए कि रिकवरी एजेंट वालों से आपका सामना जब होगा तो आपको उनसे कैसे निपटना है, ये चीज़ आपको क्लियर समझना चाहिए। जैसे ही आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, अगर वाहन की अगर आप कहीं लेके जा रहे हैं तो रिकवरी एजेंट वाले उस वाहन को नहीं छीन सकते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान समझिए। ये वाहन किसका छीनते हैं? छीनते उसी का है जिसको पता ही नहीं होता है, कानूनी प्रक्रिया पता नहीं होती है, उनका छीनते हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसा कभी भी हो, वाहन अगर आपका छीन रहे हैं, आप तुरंत 112 नंबर पर कॉल, अगर आप यूपी से हैं तो 112 नंबर पर कॉल कीजिए। अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो हर राज्य में जो है कि हेल्पलाइन नंबर जारी है। आपके राज्य का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर जो है कि कॉल जरूर करें, ठीक है। अगर आपके घर पे आकर आपके वाहन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, आपके वाहन को साथ लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनसे डीआरएस सर्टिफिकेट लीजिए, इनका आईडी कार्ड लीजिए, इनका आधार कार्ड भी देखिए, क्योंकि आपको हम बताएं रिकवरी एजेंट के आड़ में लमसम 70% रिकवरी एजेंट वाले फर्जी हैं। कितने के पास में डीआरएस सर्टिफिकेट नहीं होता है, कितने रिकवरी एजेंट वाले ये नहीं जानते हैं कि डीआरएस सर्टिफिकेट होता क्या है। इनको यही पता नहीं होता डीआरएस सर्टिफिकेट होता क्या है, और जिसको ये पता नहीं होता क्या है तो रिकवरी एजेंट वाला कैसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप घर पे आते हैं तो सबसे पहले इनसे डीआरएस सर्टिफिकेट, ठीक है, दूसरा इनका आईडी कार्ड, तीसरा इनसे इनका आधार कार्ड, ये आप जरूर लें। अगर ये चीज़ नहीं इनके पास में है, इनके पास में ये चीज़ मौजूद नहीं है, इनको पकड़ के बैठा लीजिए और तुरंत पुलिस कंप्लेन कीजिए, ठीक है। तुरंत क्या कीजिए? पुलिस कंप्लेन कीजिए, तब इनका सुधार हो पाएगा। समझ आए? अगर कभी भी भविष्य में आप कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस पे ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट वालों का जो फंडा है, रिकवरी एजेंट वालों का जो जाल है, उनसे कैसे निपटना है, किस हिसाब से निपटना है, इस वीडियो में मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि जितने भी लोगों ने फाइनेंस पे कोई प्रोडक्ट लिया है, इस वीडियो को देखें बाद सीखें। और जो रिकवरी एजेंट वाले इनके सामने गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं, उनसे बचें। और कैसे बचेंगे, क्या करेंगे? एक ही माध्यम है, अनलीगल तरीके से अगर आपको ये दुखी कर रहे हैं, आप इनके ऊपर एफआईआर दर्ज जरूर करवाइए, इनको बख्शने की जरूरत नहीं है। पहली बात, जिस रिकवरी एजेंट वाले के पास में डीआरएस सर्टिफिकेट होगा वो कभी आपके साथ में बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कस्टमर के साथ में कैसे बात करना है। रिकवरी एजेंट का कर्तव्य क्या है, आखिर का काम क्या करते हैं लोग? रिकवरी एजेंट वालों का काम होता है कस्टमर से संपर्क करना, कस्टमर से संपर्क करना, और जो ईएमआई बाउंस हो गई है उसको जमा करने के लिए बोलना, जमा करने के लिए तैयार करना, उसको समझाना, पेनाल्टी के विषय में उसको बताना, ये सब चीज़ बताने का जो होता है अधिकार होता है, ये सब चीज़ें बताने का जो होता है रिकवरी एजेंट वाला काम होता है, ना कि कस्टमर को धमकाना, जो प्रोडक्ट उसको कब्जे में लेना, कस्टमर के साथ में गाली गलौज करना। इन सब चीज़ों का अधिकार रिकवरी एजेंट वालों के पास में बिल्कुल भी नहीं होता है। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इनका बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।